वो अपने पापा को कब्र में दफनाकर शमशान घाट के गेट की तरफ जा ही रहा था। उस टाइम पर काफी ज्यादा रात हो चुकी थी। कब्रिस्तान में एक गेट और था, लेकिन उस गेट तक पहुंचने के लिए इकबाल को कब्रिस्तान के बीचों बीच में से जाना पड़ता। वो देखता है कि उस आदमी की आंखें बिल्कुल लाल थी खून की तरह, और वो इकबाल को गुस्से से देख रहा था। उस औरत के सारे शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो काफी सालों बाद कब्र से बाहर निकली हो। ये स्टोरी है इकबाल नाम के एक छोटे बच्चे की, जिसकी उम्र सिर्फ अभी 16 साल थी। वो एक छोटे से गांव में अपने पापा के साथ रहता था। इकबाल के पापा की तबीयत ठीक न रहने के कारण वो 16 साल की उम्र में ही काम करता था और अपना घर चलाता था। एक दिन इकबाल अपना काम करके घर वापस आता है और वो घर आते ही देखता है कि उसके पापा की तबीयत कुछ ज्यादा खराब है। तो वो अपने पापा को लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही काफी देर हो चुकी थी। उसके पापा उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके थे। इकबाल ये देखकर बहुत रोने लगता है और अपने गांव वालों से मदद मांगता है अपने पापा को कब्रिस्तान तक ले जाने के लिए, लेकिन गांव में से कोई भी उसकी मदद नहीं करता। इकबाल फिर अपने आप ही अपने पापा को कब्रिस्तान तक लेकर गया और सारे काम खुद करने लगा। उसे कब्र खोदते खोदते सुबह से शाम हो गई और शाम से रात हो गई, उसे नहीं पता चला। वो अपने पापा को कब्र में दफनाकर शमशान घाट के गेट की तरफ जा ही रहा था। उस टाइम पर काफी ज्यादा रात हो चुकी थी। कब्रिस्तान में एकदम से काफी तेज हवाएं चलने लगी, लेकिन इकबाल अपने पापा के गम में था, तो वो इन हवाओं पर ध्यान नहीं देता और गेट की तरफ चलने लगता है। लेकिन जैसे ही इकबाल कब्रिस्तान के गेट के पास पहुंचने वाला था, वैसे उसे पीछे से आवाज आती है, आकू। वो पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देता। लेकिन यहाँ पर हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उसे इस नाम से सिर्फ उसके पापा ही बुलाते थे। इकबाल को लगा कि जैसे उसके पापा उसे बुला रहे हैं, तो इकबाल पापा पापा कब्रिस्तान में ही चिल्लाने लगता है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। और अब इकबाल को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। वो जल्दी जल्दी कब्रिस्तान के गेट की तरफ जाने लगता है, और जैसे ही वो गेट की तरफ पहुंचता है, वैसे ही कब्रिस्तान का गेट अपने आप बंद हो जाता है। ये देखकर इकबाल काफी ज्यादा डर जाता है। वो कब्रिस्तान के गेट बंद होने के बाद वो इतना ज्यादा डर गया था कि उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस गेट के पास जाए। फिर वो कब्रिस्तान की दीवारों को देखने लगता है, लेकिन कब्रिस्तान की दीवारें इतनी ऊंची थी कि वो उसको कूद कर भी नहीं जा सकता था। कब्रिस्तान में एक गेट और था, लेकिन उस गेट तक पहुंचने के लिए इकबाल को कब्रिस्तान के बीचों बीच में से जाना पड़ता। इकबाल के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो हिम्मत करता है और फैसला ले लेता है उस गेट पर जाने का। वो सुनसान कब्रिस्तान के बीच जा ही रहा था, वैसे उसे दूर खड़ा हुआ एक आदमी दिखाई देता है। तो इकबाल उस आदमी के पास जाता है और उस आदमी से पूछता है कि तुम कौन हो, लेकिन वो आदमी इकबाल को कोई भी जवाब नहीं देता। इकबाल उससे दोबारा पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वैसे ही वो आदमी खड़े खड़े अपनी गर्दन घुमाता है और इकबाल जो देखता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो देखता है कि उस आदमी की आंखें बिल्कुल लाल थी खून की तरह, और वो इकबाल को गुस्से से देख रहा था। ये देखकर इकबाल जोर से चिल्लाया और वहां से भागने लगा, और भागते भागते एक पेड़ के नीचे आकर रुक गया। और पेड़ के नीचे आकर इकबाल फैसला लेता है कि वो आज रात इसी पेड़ के नीचे रहेगा। थोड़ी देर बाद उसके चारों तरफ कोहरा छाने लगा, और वो कोहरे में देखता है कि एक औरत भाग रही है और उसके पीछे एक बच्चा भाग रहा है, और उस बच्चे के पीछे एक और औरत भाग रही है। वो औरत भागते भागते अचानक से रुक जाती है और इकबाल को देखने लगती है, और इकबाल को देखते देखते उसके करीब आने लगती है, और अचानक से सारा कोहरा गायब हो जाता है। इकबाल को उस औरत का चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था। उस औरत को चेहरे को देखने के बाद इकबाल काफी ज्यादा डर गया था। उस औरत के सारे शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो काफी सालों बाद कब्र से बाहर निकली हो। वो औरत धीरे धीरे इकबाल के नजदीक आने लगती है। इकबाल अपने कदम पीछे बढ़ाने लगता है, और इकबाल जैसे ही अपने कदम पीछे बढ़ाता है, उसका पैर फिसल जाता है और वो एक कब्र में जाकर गिर जाता है। वो कब्र इतनी गहरी थी कि इकबाल उस कब्र से निकल नहीं पा रहा था, और थोड़ी देर बाद ही इकबाल को ऐसा लगता है कि उसको कोई जमीन के अंदर खींच रहा है। इकबाल इधर उधर देखने लगता है, और वो अपनी गर्दन को पीछे घुमाता है, और वो देखता है कि जो औरत उसे दिखी थी वही औरत उसे जमीन के अंदर खींच रही है। उसका आधा शरीर जमीन के अंदर धंस चुका था, और वैसे उसे आवाज आती है, आकू। ये आवाज आते ही उसे एहसास होता है कि कोई उसका हाथ पकड़कर कब्र से बाहर खींच रहा है। वो ये देखकर इतना ज्यादा डर गया था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। वो औरत उसे नीचे खींच रही थी और एक हाथ उसे ऊपर खींच रहा था। जो हाथ उसे ऊपर खींच रहा था वो उसे कब्र से बाहर निकाल देता है, और कब्र से बाहर निकलते ही इकबाल भागते हुए कब्रिस्तान से बाहर भाग जाता है, और इस बार कब्रिस्तान का गेट खुला हुआ था और वो सीधा अपने घर पहुंच जाता है। उसी दिन की शाम को इकबाल इस सारे हादसे के बारे में सोच रहा था, तो उसे एहसास होता है कि उसके पापा उसके साथ थे, उन्होंने ही उस औरत से उसको बचाया था। वो अपने पापा को थैंक यू बोलता है और सो जाता है।
ये स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा ही हॉरर इंसिडेंट है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो आ जाओ इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।